मौसम और उससे भी ज्यादा सियासी गर्मी। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर दी है। जी हां, नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का मिश्रा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल आपको बता दें कि इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 120 बी, 406 विश्वासघात, 403 चोरी या फिर गलत तरीके से संपत्ति अधिग्रहण और 420 धोखाधड़ी शामिल की गई। एफआईआर में कांग्रेस के बाकी नेता, कुछ कंपनियां और संस्थाएं भी आरोपी बनाई गई हैं। और आपको बता दें कि आरोप है कि एजेएल यानी कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को धोखाधड़ी और साजिश के जरिए यंग इंडियन नामक कंपनी के जरिए अधिग्रहित किया गया है। एफआईआर के मुताबिक एजेएल की संपत्ति करीब 2000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए बताई गई है और उसको बदल दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पार्टी का कहना है कि एफआईआर बेबुनियाद, मनगढ़ंत और राजनीति को डराने की नीति का हिस्सा है। शीतकालीन सत्र 2025 के एजेंडे, बैठकों और संभावित टकराव की बात करें तो सरकार ने 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक का शीतकालीन सत्र बुलाया है। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र शुरू होने से पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार ने सभी पार्टियों से सहयोग की अपील की है। ये सत्र संविधान, चुनावी सुधार, मतदाता सूची और अन्य संवेदनशील विधेयकों पर विचार करने का प्रस्ताव लेकर आया है। हालांकि इस सत्र में सरकार 10 से 12 नए बिल पेश करने वाली है और इसकी योजना बना रही है, जिनमें चुनावी सुधार, ऊर्जा, आर्थिक और नए क्षेत्र शामिल हैं। और आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा विवाद को छेड़ने वाला मुद्दा बनेगा एसआईआर बिल। एसआईआर बिल यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण, जिससे विपक्ष पुरानी राजनीतिक कमियों यानी कि मतदाता विवादों और नामांकन प्रक्रिया में संभावित धांधली से जोड़कर हमला करने की तैयारी में है। कई विपक्षी दल इसे लोकतंत्र और मतदाता सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। संसद में एक साथ एफआईआर और एसआईआर का खतरा भी हो सकता है। दरअसल नई एफआईआर ने कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ा दी। इस पर सदन में जबरदस्त बहस की संभावना भी जताई जा रही है। विपक्ष इससे सत्ता द्वंद्व और संस्थागत दुरुपयोग का मुद्दा बनाएगा। वहीं आपको बता दें कि अगर एसआईआर जैसे संवेदनशील विधेयकों पर बहस होती है तो मामला जल्द ही केवल एफआईआर तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के भीतर लोकतंत्र, विधिक प्रक्रिया और सत्ता के संतुलन पर बहस छिड़ सकती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये सत्र केवल कानून पास करने का नहीं है, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच ताकत दिखाने का अखाड़ा बनेगा। सरकार की ओर से सॉलिड एजेंडा है कि पार्टी समर्थकों को विश्वास है कि काम होगा, लेकिन विपक्षी दलों ने पहले दिन से कड़ी तैयार कर ली। एफआईआर, एसआईआर, आर्थिक मामलों और अन्य विवादित विषयों पर मोर्चा खोलने के लिए। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र में बदलाव का मौका दिखेगा या फिर राजनीति का युद्ध देखने को मिल सकता है। ये बड़ा सवाल है। शीतकालीन सत्र अब सिर्फ कानूनी प्रक्रिया या बिल पास करने के लिए नहीं है। ये सत्र इस बात का परीक्षा बिंदु है कि भारत में सत्ता संस्था, लोकतंत्र और संस्थागत निष्पक्षता किस स्तर पर कायम है। एफआईआर, एसआईआर, मतदाता सूची, विधेयक, इन सब पर फैसला सिर्फ संसद नहीं, देश के नागरिक भी सुनेंगे। और इस सत्र के दिनों में कोई भी कदम शांतिपूर्ण बहस हो सकती है और इस सत्र के दिनों में कोई भी कदम शांतिपूर्ण बहस भी हो या फिर जोरदार हंगामा देश की राजनीतिक दिशा तय कर सकता है।